हेलो एंड वेलकम एस्पिरेंट्स। जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने आज एक नोटिस जारी की है जिसमें उन्होंने सिलेबस ऑफ मोस्ट अवेटेड कांस्टेबल पोस्ट्स का नोटिफाई किया है। सिलेबस के तीन एनेक्जर्स हैं, एनेक्जर ए, बी और सी। कांस्टेबल पोस्ट्स आर्मड आईआरपी, एसडीआरएफ और एग्जीक्यूटिव पुलिस के लिए एनेक्जर ए में सिलेबस दिया गया है। एनेक्जर बी में टेलीकम्युनिकेशन के लिए सिलेबस दिया गया है और एनेक्जर सी में कांस्टेबल फोटोग्राफर का सिलेबस नोटिफाई किया गया है। तो सिलेबस को हम गौर से देखते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से पोर्शन मेंशन किए गए हैं। तो हम आते हैं सिलेबस के अलग अलग पोर्शंस पे और उनको देखेंगे कि हम कैसे किस पार्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और उनका मटेरियल कैसे अवेलेबल हो सकता है। तो आते हैं एनेक्जर ए पे, जिसमें कांस्टेबल का सिलेबस डिक्लेयर किया गया है, नोटिफाई किया गया है। तो जो एनेक्जर ए है उसमें एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्मड और आईआरपीआर, एसडीआरएफ, आईआरपी और एसडीआरएफ कांस्टेबल्स के लिए सिलेबस जारी किया गया है। जो पहला पोर्शन होगा वो जनरल इंग्लिश का होगा, उसमें 25 मार्क्स रखे गए हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में 25 मार्क्स रखे गए हैं। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर में 10 मार्क्स रखे गए हैं। न्यूमेरिक एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें 25 मार्क्स रखे गए हैं। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स है उनमें उसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक रखा गया है। अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश सिलेबस में आर्टिकल्स, क्लॉजेस, प्रोनाउन्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, टेंसेस, क्लॉजेस, पंक्चुएशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रपोजिशंस, ये जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। इस वाले पोर्शन में 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिस इज मोर लाइकली रेलिवेंट टू द ग्रेजुएट लेवल सिलेबस जो जेकेएसएसबी कंडक्ट करती है, उसके साथ ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। ये जो पहला इंग्लिश का पोर्शन, जनरल इंग्लिश का पोर्शन है। दूसरा जो पोर्शन सिलेबस में पूछा गया है वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का। और ये जो सिलेबस है इसमें हिस्ट्री के टॉपिक्स पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होंगे। और जो जेकेएसएसबी जनरल जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट करती है उसके सारे टॉपिक्स इसमें पूछे गए हैं। जिन्होंने जेकेएसएसबी बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन की होगी पहले से ही, उनके लिए बहुत ही मुफीद होगा ये। तो जो पहली बार ये ऐसे एग्जाम्स फेस कर रहे हैं उनको बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे पहले जो कांस्टेबल का सिलेबस जेकेएसएसबी ने 2016 या 18 में निकाला था उसमें सिर्फ 3 पोर्शंस थे। तो इस सिलेबस में ऐसा नहीं हुआ है। ये मोर और लेस रिलेवेंट तो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो जेकेएसएसबी कंडक्ट करती है, उसमें सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो जनरल इंग्लिश में मैंने बोला कितने टॉपिक्स है। उसके बाद दूसरा पोर्शन है स्पेशल रेफरेंस टू जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। और तीसरा जो पोर्शन है सिलेबस का उसमें पूछा गया है जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो हम देखेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। अगर हम जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की बात करें
तो एब्रिवेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, पहले जो सिलेबस था लगभग वही, उसी के साथ जो मैंने बोला कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है उससे बहुत ज्यादा मैच हो रहा है। ये वाला सिलेबस भी आप देख सकते हैं कि इसमें आरटीआई एक्ट है, इंडस वैली सिविलाइज, इंडस वाटर ट्रीटी है, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। तो मोर और लेस इट इज रेलेवेंट टू द ओल्ड सिलेबस जो पहले नोटिफाई किया गया है ऑलरेडी। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी पे। ये वाला पोर्शन पहले भी जेके एसएसबी ने, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था पुलिस कांस्टेबल, जेके पुलिस कांस्टेबल का, उसमें ये पोर्शन पूछा गया था। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो एंड proportion, speed, distance and time, mathematical reasoning, basic algebra, mensuration, decimal fractions, simple and compound interest, trigonometry and simplification। जो रीजनिंग एबिलिटी उसमें नंबर सीरीज पूछा गया है, लेटर सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो ये वाले सिलेबस के पोर्शंस, ये वाले टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं जो भी जेके एसएसबी डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करती है। तो आपको चाहिए अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो और सिलेबस को गौर से देखो, डरना नहीं है सिलेबस से। सिलेबस उतना भी टफ नहीं है कि हम पहले ही सिलेबस को देख के डर जाएंगे। वी नीड टू प्रिपेयर वेल, हमें चाहिए कि हम अच्छे से तैयारी करके रहे और आज ही से काम स्टार्ट करें और आज ही से सिलेबस पे ध्यान दे और पढ़ना शुरू करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाद में टाइम जाया करते हैं, वक्त जाया करते हैं। तो बिना वक्त को जाया किए तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं और रीजनिंग के टॉपिक्स क्या क्या पूछे गए हैं। इसके अलावा बुलेट रिलेशंस है, ये बार बार पूछा जाता है। ये टॉपिक, इस टॉपिक से क्वेश्चन 2-3 आते हैं। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग 1-2 क्वेश्चन, मेंटल रीजनिंग, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, असर्शन एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद है कंप्यूटर्स का टॉपिक भी है, कंप्यूटर्स का पोर्शन भी है जिसमें कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईमेल एंड इंटरनेट यूसेज एंड सर्च इंजन्स के पोर्शंस है इसमें। तो इसके साथ ही कंक्लूड होता है जो जेके एसएसबी कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्मड, आईआरपी और एसडीआर कांस्टेबल्स के लिए सिलेबस है। जो एनेक्जर बी है उसमें भी यही पोर्शंस है पहले जो उसमें पूछे गए, लेकिन वेटेज थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू द वन इन द कांस्टेबल। तो सिलेबस मोर और लेस सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज जो है वो है टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज का नो हाउ होना चाहिए। इसमें बस इतनी डिफरेंस है कि बाकी जो सिलेबस है मोर और लेस सेम है। तो जो इसमें मार्क्स की वेटेज है, अगर हम एनेक्जर बी की तरफ ध्यान दें तो 15 मार्क्स है जनरल इंग्लिश के, 15 है जनरल नॉलेज रेफरेंस टू इंडिया, जनरल नॉलेज जो विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है 5, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 15 और बेसिक कंप्यूटर से 10, तो होते हैं 60। जो बाकी सिलेबस है, जो टेक्निकल नॉलेज का सिलेबस है उसमें है, अगर हम देखेंगे उसमें एक तो बेसिक रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस है। उसके बाद है फोटोग्राफी का सिलेबस जो कांस्टेबल है, उसमें भी मोर और लेस सिलेबस जो पहला पोर्शन है वो सेम है, लेकिन जो टेक्निकल नॉलेज है इसमें भी टेक्निकल नॉलेज का सिलेबस है वो है बेसिक फोटोग्राफर, उसके बाद फोटो एस्थेटिक्स, उसके बाद बेसिक फोटोटेक और डिजिटल